भाई एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज में। साइंस विषय के हम प्रश्न देख रहे हैं महत्वपूर्ण कि कौन कौन से प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए थे, उसी अनुसार आप तैयारी कीजिएगा। और 60 से 70% जो है प्रश्न रिपीट भी होते हैं हर विषय में, तो अच्छे से आप इनका रिविजन कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ताकि इस सब्जेक्ट में आप पूरे में से पूरे नंबर लाने में समर्थ हो सके। तो मित्रों, आज हम दूसरे शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका। तो हमेशा याद रखना, हमेशा अच्छा प्रश्न है, मात्रकों से प्रश्न आते हैं। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप मात्रक पूरे याद करेंगे। ओके, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है भाई किसका, ये मात्रक है भैया जी किसका, दूरी का। ओके, किसका, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। विकल्प सी इसका सही जवाब है। हमेशा याद रखना प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो प्रकाश वर्ष ऐसी दूरी होती है जो प्रकाश के द्वारा निर्वात में, जो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में पूरी की जाती है। कितने वर्ष में, एक वर्ष में। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष किसका, दूरी का मात्रक, हमेशा याद रखना। प्रश्न है कौन शिशु प्रजक जंतु है, कौन शिशु प्रजक जंतु है। तो भैया हमेशा याद रखियो कि मनुष्य जो है वो शिशु प्रजक जंतु है। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एक साबुन का विलयन होता है कैसा। एक साबुन का विलयन उदासीन होता है या अम्लीय या इनमें से कोई नहीं या फिर क्षारीय होता है। तो हमेशा याद रखियो कि एक साबुन का जो विलयन होता है ना भैया, वो कैसा होता है, वो क्षारीय होता है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भाई आपकी स्क्रीन पर कि हुलॉक गिब्बन पाया जाता है कहाँ। तो भाई हुलॉक गिब्बन जो कि इंडियाज ओनली एपे है, ये पाया जाता है भाई कहाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि वॉल बियरिंग प्रयोग किए जाते हैं किसमें। हमेशा याद रखना, वीडियो उठा के देख लेना, भाग 9 देख लेना, भाग 9। ओके, भाग 9 का वीडियो देख लेना, ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, ये प्रश्न पूछा गया था, तो चीजें रिपीट होती हैं भैया जी। तो वॉल बियरिंग प्रयोग किया जाता है कहाँ पर भाई, घर्षण बढ़ाने में या फिर सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने में, या घर्षण कम करने में, या सतह का क्षेत्रफल कम करने में। हमेशा याद रखना कि घर्षण को कम करने में जो है वॉल बियरिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। ओके, किसके लिए, घर्षण को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के आवेशित होने का अधिक निश्चित परीक्षण क्या है। आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों, या फिर न तो आकर्षण और न ही प्रतिकर्षण। तो भाई इसका जवाब है प्रतिकर्षण। किसी वस्तु के आवेशित होने का अधिक निश्चित परीक्षण है प्रतिकर्षण। अगला प्रश्न है कि HCl का मुख्य कार्य क्या है। HCl का मुख्य कार्य पूछा है। तो भाई HCl का मुख्य कार्य है पेप्सिन निर्माण हेतु कम पीएच मान को बनाए रखना। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्रतिक्रिया जस्ता प्लस कॉपर सल्फेट मिश्रण, जस्ता सल्फेट मिश्रण प्लस कॉपर इंगित करता है कि धातु जो प्रतिक्रियाशील श्रृंखला में कम दिखाई देती है वो कौन सी है। तो भाई वो है Cu। ओके, इज दैट क्लियर। क्या है वो, कॉपर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। सोडियम, जस्ता, लोहा या फिर मैग्नीशियम। तो भाई सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु पूछी है तो वो है भाई सोडियम। अगला प्रश्न है कि एक जलीय विलयन में लाल लिटमस विलयन नीले रंग में बदल जाता है। निम्न में से कौन सा विलयन जो है बदलने के लिए विपरीत होगा। तो भाई इसका जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, HCl। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल में उपयोग किया जाता है भाई ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट के द्वारा पेंसिल बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक खरपतवार है। इनमें खरपतवार है भाई बथुआ। ओके, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। तो भाई यहाँ पर वन उत्पाद नहीं है नायलॉन। ओके, नायलॉन एक वन उत्पाद नहीं है। प्रश्न है
कि दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण कौन सी होती है? वही दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिक तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण है लाल किरण। ओके, कौन सी? लाल किरण। अगला प्रश्न है कि जब वस्तुओं को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है तो गर्म वस्तु के द्वारा ऊष्मा में हानि ठंडी वस्तु द्वारा ग्रहण ऊष्मा से कैसी होती है? समान होती है या कम, या फिर कुछ कह नहीं सकते, या फिर अधिक होती है? तो भाई ये समान होती है। जब भी वस्तुओं को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है और गर्म वस्तु के द्वारा ऊष्मा में जो हानि होती है वो ठंडी वस्तु द्वारा ग्रहण ऊष्मा से कैसी होती है भाई? समान होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल की तुलना में वायुदाब कैसा होता है? तो भाई ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल की तुलना में वायुदाब जो होता है वह भाई कैसा होता है? वह हमेशा हमेशा कम होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एक युक्ति से प्रवाहित धारा निर्भर करती है किस पर? तो एक युक्ति से प्रवाहित धारा निर्भर करती है इसके प्रतिरोध तथा इसके सिरों पर वोल्टेज पर। प्रश्न है कि ध्वनि की श्रवणीय परास क्या है? तो ध्वनि की श्रवणीय परास है 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है कि गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? श्रावण, संवहन, कोशिका ताप का नियमन या फिर सक्रिय परिवहन। गोल्जी काय का मुख्य कार्य होता है श्रावण। प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। हमेशा याद रखना, ये प्रश्न तो कई दफा पूछा जाता है। ओके, कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो कौन होता है भाई? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के सभी 20 प्रश्न देखे हैं। इसी तरह आगे भी हम अगले किसी एक पेपर का सॉल्यूशन लाएंगे। इससे अगले वाले पेपर का वो है भाग 14 रहेगा हमारा, वर्ष 2017 का 19 जुलाई का शिफ्ट 3 का पेपर देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने 19 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर देखा था। इसी तरह आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन हम उपलब्ध करा रहे हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर लिखें तेज एजुकेशन। ओके।